नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक राज स्मार्ट स्टडी 98.3 में आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन और उसके रासायनिक नाम जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होता है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट को याद नहीं रहता। तो याद न रहने के रीजन है कि वो रट के याद करते हैं। आज हम आप लोगों को बिल्कुल स्मार्ट तरीके से चीज़ें रिलेट करके याद करना सिखाऊंगा, जो आप एक बार याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, रिलेट करके याद करना सिखाऊंगा मैं आपको। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विटामिन ए रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। जी हाँ, रेटिनॉल। रेटिनॉल को हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जब हम बचपन में पढ़े थे कि ए फॉर एप्पल होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बचपन में हम लोग क्या पढ़े थे कि ए फॉर एप्पल होता है। एप्पल जब हम मार्केट जाते हैं खरीदने के लिए तो पूछते हैं ना दुकानदार से, भाई साहब एप्पल का क्या रेट है, सेब का रेट क्या है। तो रेट से हम रिलेट करेंगे कि सेब का क्या रेट है, तो रेट से रेटिनॉल। और विटामिन ए फॉर एप्पल, एप्पल का रेट क्या है, इसीलिए ए का रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। फिर हम बात करेंगे विटामिन बी1। बी से हम लोग याद किए थे बचपन में कि बी फॉर बॉल, जो कि सभी लोग जानते हैं बी फॉर बॉल। तो ऐसे रिलेट करेंगे कि एक बॉल था, कहां था, तो जमीन पे था। बॉल कहां था, तो जमीन पे था। एक बॉल था जमीन पे, तो थाईमीन। कहां था, तो था जमीन पे, तो थाईमीन। B1 थाईमीन, था जमीन पे, ठीक है। B1 थायमिन। फिर याद करेंगे B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो ऐसे याद करेंगे B2 से राइबोफ्लेविन। तो B से याद करेंगे बाबा जो है 2 एकड़ में राई को बोए और फैलाए, ठीक है। राई को बो दिए या फिर फैला दिए। बाबा जो है 2 एकड़ में राई एक फसल होता है जिसको बोया तो नहीं कर सकते, बट बिखेरा जाता है, फैलाया जाता है खेतों में। तो राई को बो दिए या फिर फैला दिए, इसलिए विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। B2 मतलब बाबा 2 एकड़ में राई को बो दिए या फिर फैला दिए। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे विटामिन B3 का। 3 से होता है नियासिन को ऐसे रिलेट करेंगे। 3, एक बंदा जो है अपनी बंदी से हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहता था, और ये प्रक्रिया वो लगातार 3 दिनों से कर रहा था। लगातार नया नया सीन क्रिएट कर रहा है। तो उसका दोस्त जो है उससे पूछता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये 3 दिनों से तुम नया नया सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो, आखिर क्या रीजन है कि तुम 3 दिनों से नया नया सीन क्रिएट कर रहे हो। भाई बताओ कि तुम 3 दिनों से नया सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो। तो विटामिन B3 3 दिनों से नियासिन मतलब नया सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो, तो B3 नियासिन। है ना आसान। तो घबराइए नहीं, चीजें रिलेट करके मैं आपको सिखाऊंगा। रट्टा मारना छोड़ दीजिए, रिलेट करके याद कीजिए, भूलने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। फिर बात करेंगे विटामिन B5 का। B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। तो पेंटोथेनिक को ऐसे याद करेंगे, एक बंदा जो है ना अपने घर को पेंट कर यूनिक बना रहा था। पेंटोनिक को लगाएंगे यूनिक से, तो पेंटो यूनिक। तो एक बंदा जो है अपने घर को पेंट करके यूनिक बनाने में 5 दिनों का टाइम लगाता है। तो पेंट करने में कितना दिन लग रहा है, 5 दिन। तो बंदा को पेंट करने में 5 दिन लग रहा है। पेंट करने में क्या कर रहा है, पेंट करके वो यूनिक बना रहा है। तो B5 पेंटोथेनिक, B5 पेंटोथेनिक, पेंट करके यूनिक बना रहा है 5 दिनों में, ठीक है। फिर बात करेंगे विटामिन B6 की। B6 का होता है पायरिडॉक्सिन। पायरी को रिलेट करेंगे पायरिया से, और डॉक्सिन को रिलेट करेंगे डॉक्टर से। एक बंदा जो है उसका पायरिया हो गया, ऐसा डॉक्टर ने कहा। पायरिया एक बीमारी है दांतों की, ठीक है। तो पायरिया हो गया ऐसा डॉक्टर ने कहा कि आपको भाई साहब पायरिया हो गया है,
और 6 सुई आपको 6 दिनों तक लगातार लेनी पड़ेगी, तब जाकर आपका पायरिया कहीं ठीक होगा। एक बंदे को 6 सुई लेना है 6 दिनों तक, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उसको पायरिया हो गया है, पायरिडॉक्सिन पायरिया हो गया है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। और उस बंदे को 6 दिनों तक 6 सुई लेना पड़ेगा। ट्रिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। उसके बाद बात करेंगे विटामिन B9 का। B9 से रिलेट करेंगे फॉलिक अम्ल को। फॉलिक अम्ल 9 बोले तो नो, हिंदी में बोलते हैं हम लोग 9 को नो, ठीक है, नो, ठीक है। नो बोले तो लग रहा है नहीं, तो नहीं से ऐसे रिलेट करेंगे फॉलिक अम्ल। फॉलिक को लग रहा है हम रिलेट करेंगे फल से, फल से। तो B9 मतलब नो। अगर कोई बंदा किसी को फल दे तो उसको नो नहीं कहना चाहिए। जब फल दे रहा तो फल हमें हानिकारक नहीं होता हमारे लिए, वो हमें फायदा ही पहुंचाएगा, तो उसे कभी नो नहीं करना चाहिए। कहना चाहिए भाई दे दो, आम दे दो, अमरूद दे दो, केला दे दो, संतरा दे दो, सभी दे दो, फल दे दो, मैं खाऊंगा क्योंकि इससे मुझे विटामिन मिलते हैं तो मैं खाऊंगा, इसलिए मैं कभी तुम्हें नो नहीं कहूंगा। तो फॉलिक अम्ल फल लेने से मैं कभी मना नहीं करूंगा, नहीं कहूंगा, नो नहीं कहूंगा। तो विटामिन 9 का नो से रिलेट करेंगे फॉलिक अम्ल, मतलब कि मैं मना नहीं करूंगा फल लेने से, फल खाने से। विटामिन B9 फॉलिक अम्ल। फिर हम रिलेट करेंगे विटामिन 11। विटामिन 11 का रासायनिक नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल। क्या होता है? सैलिसिलिक अम्ल। इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि एक बंदा है ना, उसकी 11 सालियां हैं। एक बंदा है, उसकी 11 सालियां हैं, 11 सालियां हैं, 11 सालियां हैं, और सभी सालियों के बाल जो है ना सिल्क हैं, सभी सालियों के बाल सिल्क हैं। किसका? एक बंदा है, उसकी 11 सालियां हैं और सभी सालियों के बाल जो है सिल्क हैं। तो B11 सैलिसिलिक। कितना आसान है बताओ, आप लोग भूल जाते हैं बार बार इस चीज को। B11 सैलिसिलिक मतलब सभी सालियों के बाल, जो 11 साली हैं उनके बाल सिल्क हैं, तो B11 सैलिसिलिक। मजा आ रहा है ना। उसके बाद बात करेंगे B12 का। जी हाँ, B12 12 को रिलेट करेंगे 12 क्लास से, और इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। साइनो को रिलेट करेंगे साइंस से, और बाल को रिलेट करेंगे बला से। साइनोकोबाल्मिन, बाल्मिन को वला से। तो 12 क्लास के बच्चे जो हैं 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, और उनको जो है साइंस का जो सब्जेक्ट है ना वो भला लगता है, बेकार लगता है। उनको लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत प्रेशर डाल रहा हम पे, उनको ये भास्ट लगता है सब्जेक्ट, उन्हारे लिए बला है। तो ऐसे याद करें, B12 साइंस को बला मानते हैं। तो साइनोकोबाल्मिन साइंस को क्या मानते हैं? तो बला मानते हैं। तो B12 साइनोकोबाल्मिन क्या साइंस को बला मानते हैं 12 क्लास के बच्चे। है ना आसान। फिर बात करेंगे विटामिन C की। फिर आ गए हम लोग बचपन में हम लोग पढ़े थे C4 कार, कैट भी पढ़े थे हम जानते हैं, लेकिन हम यहां पढ़ेंगे C4 कार को रिलेट करेंगे हम किससे? एस्कॉर्बिक अम्ल से। कार को रिलेट करेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल से। तो कार में लगा होता है AC कहां लगा होता है? तो कार में। कार होता है C4, तो AC कहां लगा होता है? कार में। तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल AC से रिलेट करेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल को, क्योंकि कार में AC लगा होता है तो एस्कॉर्बिक अम्ल। कार को हम स्कॉर्पियो भी अभी कह सकते हैं, क्योंकि कार का ही कैटेगरी का स्कॉर्पियो भी न्यू मॉडल एक है आया है वैन का, तो हम यहाँ पे ऐसे भी रेट करेंगे, या फिर कार कहें या फिर स्कॉर्पियो कहेंगे, तो स्कॉर्पियो से हम इसको रिलेट कर सकते हैं स्कॉर्पियो ना कह के हम इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कह सकते हैं। कितना आसान है। फिर हम रिलेट करेंगे विटामिन D को। आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग जब धूप में बैठते हैं तो हम लोग को विटामिन D मिलता है। विटामिन D से हम लोग को कैल्शियम मिलता है, जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो कैल्शियम से रिलेट करेंगे विटामिन D को। विटामिन D से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। तो कैल्शियम से रिलेट करेंगे कैल्शियम से रिलेट करेंगे कैल्सिफेरॉल। है ना आसान।
फिर बात करेंगे विटामिन ई की। ई तो फिर बचपना में हम लोग आ जाते हैं। ई फॉर हम लोग क्या पढ़े थे बताइए? ई फॉर एलिफेंट, है ना? ई फॉर एलिफेंट हम लोग पढ़े थे। तो एलिफेंट को हम रिलेट करेंगे टोकोफेरॉल से, ठीक है। अब आप ही बताइए, कोई हाथी गुजर रहा है, कोई हाथी जा रहा है, अगर कोई बच्चा उसको टोकता है, उसको छेड़ता है, तो हाथी क्या करेगा? सूंड में लपेटेगा, रोल रोल करके फेंक देगा, ठीक है। सूंड में उसको लपेटेगा और रोल रोल करके फेंक देगा। कब? जब कोई उसको टोकता है। चलते हुए हाथी को कोई टोकता है ना, तो हाथी उसको सूंड में लपेटता है और रोल बना के फेंक देता है। तो विटामिन ई टोकता है तो फेंक देता है रोल बना के, टोकोफेरॉल। टोकेगा कोई हाथी को, टोकेगा कोई हाथी को, तो वो फेंक देगा क्या? रोल बना के। तो टोकोफेरॉल, विटामिन ई, टोकोफेरॉल, है ना आसान। फिर बात करेंगे विटामिन के का। विटामिन के का हम एक स्टोरी बताकर आपको याद करेंगे, ठीक है, बताएंगे। जैसे कि विटामिन के, एक बंदा जो है एक बंदी से बहुत प्यार करता है और वो उसको रानियों की तरह रखता है, क्यून बना के रखता है। कुछ समय की बात है, दोनों एक दूसरे से मतलब कांटेक्ट में नहीं रहने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो बंदा जो बंदी को कह रहा है, के है तू, कौन है तू, हु आर यू, आई डोंट नो हु आर यू। ऐसे कि के है तू, के से रिलेट करेंगे कि बंदा कह रहा है बंदी को कि के है तू, आई डोंट नो हु आर यू। तो बंदी को फीलिंग्स कैसा आएगा, उस क्यून को फीलिंग्स कैसा आएगा जिसे बंदा क्यून की तरह रखता था और प्यार करता था। इसीलिए फीलिंग्स जो है उस क्यून को बहुत गंदा वाला आएगा, नहीं आना चाहिए था वैसा फीलिंग। तो ऐसे याद करेंगे विटामिन के, फिलो से याद करेंगे फीलिंग, क्विनोन से याद करेंगे क्यून को नहीं आना चाहिए था वैसा फीलिंग के, क्योंकि बंदा जो है बंदी को कह दिया कि के है तू, कौन है, के है तू। तो बंदी को बहुत बुरा लग गया और फीलिंग जो है क्यून को ऐसा आने लगा कि नहीं आना चाहिए। तो फिलो क्विनोन, फिलो क्विनोन फीलिंग जो है क्वीन को नहीं आना चाहिए था, उस टाइप का फीलिंग उसके कहने के बाद आया कि के है तू। तो विटामिन के फिलोक्विनोन, विटामिन के फिलोक्विनोन। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, क्या रेट है? सेम का। विटामिन B1 एक गेंद था जमीन पे, थायमिन था जमीन पे। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, बाबा ने 2 एकड़ में राई को बोया या फिर फैला दिया, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नियासिन, एक बंदा जो है 3 दिनों से नया नया सीन क्रिएट कर रहा है, नियासिन। इसका अन्य नाम निकोटीनिक अम्ल भी है, ठीक है। फिर विटामिन B5 को रिलेट किए थे पैंटोथिनिक, एक बंदा जो है 5 दिनों से अपने घर को पेंट करके यूनिक बना रहा था, पेंटोथ्यूनिक। फिर बात करेंगे विटामिन B6 की, पायरिडॉक्सिन, पायरिया है ऐसा डॉक्टर ने कहा, और कहा 6 दिनों तक लगातार आपको 6 सुइयां लेनी पड़ेगी। फिर बात करेंगे विटामिन B9 का, फॉलिकम, फल को लेने से हम मना नहीं कर सकते B9, बंदा ने कहा कि मैं फल को लेने से मना नहीं कर सकता, फॉलिक अम्ल। फिर है विटामिन B11, एक बंदे को 11 सालियां थी, साली सिलिक, और सभी सालियों के बाल जो है सिलिक थे, ठीक है। विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, विटामिन B12 बच्चे जो 12 क्लास में पढ़ते हैं उनको जो है साइंस बला लगती है, साइंस जो है उनको बला लगती है, उनको बेकार लगती है, ठीक है। फिर विटामिन सी पढ़ेंगे, सी फॉर कार, कार में लगा होता है एसी, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर डी को रिलेट करेंगे, विटामिन डी से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम, तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट को कोई टोकेगा तो फेंक देगा, रोल बना के, टोकोफेरॉल। फिर विटामिन के को रिलेट करेंगे फिलोक्विनोन, क्योंकि बंदे ने बंदे को क्या कहा था कि के है तू, इसीलिए फीलिंग्स को क्यून को वैसा आया जैसा नहीं आना चाहिए था, तो फिलोक्विनोन। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि आप बताइए कि विटामिनों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आपको भी कोई टॉपिक लग रहा है डिफिकल्ट
तो कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा और आपको मदद करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।